बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस लेक्चर के थ्रू क्योंकि मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, सो इसलिए और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे खुद के ग्रेजुएशन के, सो दैट्स वाई। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और लाजमी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जिन टेस्ट में आपने अप्लाई किया है। जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिकली आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज का, ठीक है, जीके जिसे आप कहते हैं। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जीके फॉर द आईबीए टेस्ट। ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज आपके जीके के लगते हैं आईबीए टेस्ट में। जीके इज़ वेरी मस्ट। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, दिलचस्प टॉपिक है। आईएमएफ ये नाम आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो आजकल आईएमएफ के लोन पर ही चल रहा है, ठीक है जी। ये है बेसिकली लेक्चर के दौरान एक हमारा ट्रेनी है वो नारे लगा रहा है कि जी भुट्टो, ठीक है, इसलिए मैंने पाज लगाई। इसको कंटिन्यू करते हैं। आईएमएफ, ठीक है, आपने नाम सुना है आईएमएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल और एम फॉर मॉनिटरी, ठीक है, एफ फॉर फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। मॉनिटरी का मतलब होता है मालियाती, ठीक है, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड। आईएमएफ का बेसिकली मतलब क्या हुआ? ये एक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि कंट्रीज़ को क्या देता है? लोन्स देता है, ठीक है, और कुछ शर्तें रखता है कि भाई आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं ये होने चाहिए, ठीक है, और जो सब्सिडी वगैरह होती है उस पर इसकी शर्तें होती है। बेसिकली ये गाइडलाइंस देता रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री जो इससे लोन लेती है, ठीक है। बेसिकली इनका मेन मकसद यही है कि ये हमारे पास जो आईएमएफ है इंटरनेशनल इकोनॉमी को जो है ना बूस्ट अप करना, ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो नीचे दबे हुए कंट्रीज़ हैं उसको जो है ना एक बेहतर कंडीशन में जो है ना लाना है। आईएमएफ बेसिकली यही है, ठीक है। अब हम एमसीक्यूज़ जो आ सकते हैं इसके बारे में आईबीए में उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाउंडेड, ठीक है, कहते हैं कि ये कहाँ पर फाउंड हुई है, इनका बुनियाद कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ठीक है। याद रखें, नोट करें पॉइंट, कोशिश क्या करें आप रजिस्टर अपने साथ रखा करें। फाउंडेड, तो ये इसका बुनियाद कब रखा गया? इसका बुनियाद रखा गया 1944, ठीक है, एमसीक्यूज़ बन गया। आईएमएफ वाज फाउंडेड इन 1944, ठीक है, 1944। अब कहाँ पर बना? वेयर? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर बेसिकली इसकी क्या हुई थी? बुनियाद रखी गई थी, ठीक है जी। आईएमएफ वाज फाउंडेड इन 1944 एट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। हमें जो विकीपीडिया है, ठीक है, वो कहती है कि इसके कितने मेंबर हैं? मेंबर कंट्रीज़ 191, ठीक है, कितने मेंबर से? 191, जिसमें से जो यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 190 है। एक और कंट्री शामिल हो गया है जिसका नाम है कोसोवो, ठीक है, कोसोवो, ठीक है। इसलिए अब कहते हैं कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 191 मेंबर कंट्रीज़ है आईएमएफ के। ये आप नोट करें, ठीक है। अच्छा जी, इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है आपका वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है जी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी बेसिकली इट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आईएमएफ का हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कभी कभार डीसी की फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी
का जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, मतलब आईएमएफ के जो मामलात को संभालता है वो कौन है? वो हमारे पास एक लेडीज़ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिस्टलिना जियोर्जिया, ठीक है, क्रिस्टलिना जियोर्जिविया। सो ये उसका नाम है, क्रिस्टलिना, आप याद रखें, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। सो क्रिस्टलिना इज़ दी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाट आईएमएफ। अच्छा, उसके बाद फंक्शंस आपको पता है, मैंने शुरू में ही लेक्चर के इंट्रोडक्शन में ही बता दी है। सो आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या है? जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड और पुअर कंट्रीज़ हैं जिसकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, उसको बूस्टअप करना, ठीक है, ये उसको लोन्स देता है, उसको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह चलें, फिर आपकी इकोनॉमी बहाल हो जाएगी। सो दैट्स द बेसिकली मेन फंक्शन। और एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अच्छा, उसके बाद याद रखें, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एजेंसी है यूएन की। क्या है? एजेंसी है, एजेंसी ऑफ यूएन। अच्छा, उसके बाद ये लेक्चर में शोर वगैरह ज़ाहिर सी बात है हुआ होगा, क्योंकि बिकॉज आई एम इन ट्रेनिंग, सो दैट्स वाई आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग में कितना शोर होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, और कमेंट लाजमी करें, और ये जितने भी नॉलेज आपको समझ आई उसके बारे में भी लाजमी कमेंट करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कितना आपको समझ आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह bless, succeed and keep you happy all the time. Thank you so much.